हेलो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के हमने 2 पार्ट कर लिए थे और उसमें हमने भारत के विस्तार, पड़ोसी देश और कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं अन्य भी चर्चा की थी। आज हम लेकर आए हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर के द्वीप। तो बात करते हैं द्वीपों के बारे में। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वो द्वीपों पर ही स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। बात करते हैं हम अरब सागर के द्वीपों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य के तट के समीप एक द्वीप है, उसका नाम है ड्यूसन द्वीप। अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई के तट पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। उस द्वीप का क्या नाम है? एलिफेंटा द्वीप। और मुंबई के तट पर एक द्वीप और है, उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप मुंबई के किनारे है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुंबई कौन से द्वीप के किनारे स्थित, कौन से द्वीप के स्थित है, तो वो है सालसेट द्वीप। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप क्यों है? क्यों? ये समुद्र है। समुद्र में पहले प्रवाल नामक एक जीव पाया जाता था और वो अपना स्थान ऐसे करके बना लिया था। जब वो प्रवाल जीव मरता तो उसके ऊपर एक अन्य प्रवाल जीव आकर ऐसे स्थान बना ले और सैकड़ों सालों में ऐसे होता चलता रहा और ये सतह पर आ गए। सतह पर आने के बाद ऐसे प्रवाल जीव बनाते गए अपने जगह और सतह पर आ गए। सतह पर जो द्वीप है उसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो इसलिए लक्षद्वीप है, ये एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी आपको बताई दी थी, कवरत्ती है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रेट द्वीप। एंड्रेट द्वीप है वो सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप का द्वीप है वो सबसे बड़ा है। और लक्षद्वीप में अन्य भी बहुत द्वीप है, लगभग 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। मुख्यतः इनके बारे में पूछा जाता है, जो मैंने इनके नाम लिखे हैं। और लक्षद्वीप के एक उत्तर में द्वीप है, उसका नाम है अमिन्नो द्वीप। और लक्षद्वीप पर जो भाषा बोली जाती है वो मुख्यतः मलयालम भाषा बोली जाती है। और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। और लक्षद्वीप के दक्षिण में एक द्वीप है, उसका नाम है मिनिकोय। और लक्षद्वीप के मध्य जो चैनल गुजरता है उस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। इन दोनों के मध्य एक चैनल गुजरता है, उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। मिनिकोय द्वीप एक लक्षद्वीप का ही भाग है, यानी इसका ही लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकोय, जो इसके दक्षिण में है। और मिनिकोय द्वीप के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। और मिनिकोय और माले के मध्य एक चैनल गुजरता है, उसका नाम है 8 डिग्री। तो बात करें कि इसका 8 डिग्री चैनल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये भारत के 8 डिग्री है जो अक्षांश के अनुसार रखा गया, क्योंकि इन दोनों के मध्य यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है, इसलिए इसके लगभग समान है 8 डिग्री के, इसलिए इसका नाम 8 डिग्री चैनल नाम रखा गया। हमने अरब सागर के द्वीपों के बारे में चर्चा करी। अब चर्चा करेंगे बंगाल के द्वीपों के बारे में। तो सर्वप्रथम
अंडमान निकोबार के बारे में चर्चा करेंगे कि ये एक द्वीप है, इसका नाम है उत्तरी अंडमान द्वीप। उत्तरी अंडमान द्वीप की प्रमुख विशेषता ये है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक। सैडल पीक है वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल पीक की ऊंचाई की बात करें तो 730 मीटर है, इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। और अब बात करते हैं मध्य अंडमान की। मध्य अंडमान है वह अंडमान है जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ये मध्य अंडमान है, ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा। और मध्य अंडमान के दक्षिण में एक द्वीप है, उसका नाम है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो है दक्षिणी अंडमान निकोबार पर स्थित है। ये दक्षिणी अंडमान है, इसके ऊपर इसकी राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर, ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान का एक दक्षिणी द्वीप है, उसका नाम है लघु अंडमान। और इसके दक्षिण में एक द्वीप है, उसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार और लघु अंडमान के मध्य एक चैनल गुजरता है, उस चैनल का नाम रखा गया है 10 डिग्री चैनल। इन दोनों के मध्य जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के दक्षिण में एक द्वीप और है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और उसका उत्तरी अक्षांश है वो है 6 डिग्री 4 मिनट, जो यहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का उत्तरी अक्षांश है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। अंडमान निकोबार में पड़ा, इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, सबसे बड़ा द्वीप इसका मध्य अंडमान, और सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन से द्वीप में है, वो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। और कुछ चर्चा करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य एक द्वीप, 2 द्वीप है। तो इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप। और इसका नाम है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप। बेरन द्वीप एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जो आज भी ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से लावा, राख आदि निकालता रहता है, इसलिए भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप बुझे तो वह है बेरन द्वीप। यह सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। और नारकोंडम है, यह है निष्क्रिय, निष्क्रिय या सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और नारकोंडम है ये निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। एक ये लाल पॉइंट का निशान दिख रहा होगा, ये द्वीप है, इसका नाम है कोको द्वीप। इसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप। कोको द्वीप मुख्यतः ये देश है म्यांमार और ये उत्तरी अंडमान, इन दोनों के मध्य जो द्वीप है उसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप मुख्यतः म्यांमार देश के अधीन आता है। ये म्यांमार है, इस देश के अधीन ये कोको द्वीप आता है। अब कुछ और द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं व्हेलर द्वीप के बारे में।
व्हेलर द्वीप उड़ीसा राज्य से ब्राह्मणी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जब गिरता है उसके मुहाने पर स्थित एक द्वीप है, उसका नाम है व्हेलर द्वीप। यहाँ पर जो द्वीप है उसका नाम है व्हेलर द्वीप। व्हेलर द्वीप का उपनाम है एक, जिसका नाम है अब्दुल कलाम। इसका उपनाम है अब्दुल कलाम। व्हेलर द्वीप पर भारत में मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। व्हेलर द्वीप पर भारत में मिसाइलों का परीक्षण केंद्र है। मिसाइल परीक्षण केंद्र। व्हेलर द्वीप कौन सी नदी के तट पर है? तो ब्राह्मणी नदी के तट पर है। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। इसका उपनाम क्या है? अब्दुल कलाम। और मिसाइलों का परीक्षण केंद्र है वो व्हेलर द्वीप पर है। अब बात करते हैं, एक और द्वीप है जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके तट पर स्थित है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप की विशेषता यह है कि भारत के जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं वो इसी स्थान से किए जाते हैं, इसलिए ये हो गया कि भारत का उपग्रह का परीक्षण केंद्र है वो श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। यह उपग्रह परीक्षण केंद्र जो मंगलयान ये जिसका परीक्षण किया जाता है वो इसी जगह से किया जाता है, कि उपग्रह का परीक्षण किया जाता है वो हरिकोटा द्वीप से किया जाता है। हरिकोटा द्वीप के पास एक स्थान है उसका नाम है सतीश भवन। तो एक द्वीप और बन गया मुख्यतः, वो है तमिल राज्य की तट पर स्थित है। ये राज्य तमिल, इसकी तट पर यहां पर द्वीप आ जाता है, उसका नाम है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये यहां पर है मन्नार की खाड़ी। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और पम्बन द्वीप पर एक स्थान है इसकी पूर्वी में, तो वो उस स्थान का नाम है रामेश्वर। पम्बन द्वीप पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है रामेश्वर। और भारत और श्रीलंका के मध्य जो पुल है उस पुल का नाम है राम सेतु। उस पुल का नाम क्या है? राम सेतु का विस्तार पम्बन द्वीप पर एक स्थान है धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका का एक स्थान है तलाईमार। और पम्बन द्वीप का एक स्थान है धनुषकोटी। उनके मध्य राम सेतु पुल है, उसका विस्तार है। तो हमने मुख्यतः भारत के जो मुख्यतः द्वीप थे उनके बारे में चर्चा की। और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।